बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य वैरागमान स्वरूपनिष्ठ सद्गुरु सुवर्णदेव सक्त भक्त के स्रोत माता बहनों भाइयों, सद्गुरु कबीर साहब बीजक में कहा है उनने कि संसार की आसक्ति जितनी है तो साहब ने बीजक के माध्यम से सबको संबोधित किया है और कहते हैं कि तुम्हारे घट के अंदर जो विराजमान है इसी प्रकार से सब घटों में विराजमान है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने घटों में विराजमान बताया और अन्यथा लोग कहते हैं कि कण कण में है, लेकिन साहब ने घट घट में बताया है। इसी प्रकार से हम आपके घट के विराजमान हैं और सबके घट में विराजमान है, वो एक जैसी है, कोई फर्क नहीं। तो इसी प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि इस पर विचार करो, सब एक जैसे, फिर दुख किस बात से होता है? ये दुख हमारे कर्मों के माध्यम से दुख मिला। तो इसी प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि संसार में जितने प्राणी हैं तो सभी प्राणी दुख क्यों भोग रहे हैं? अपने अपने कर्मों के माध्यम से दुख और सुख भोगते हैं। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि हमारे कर्म ही हमारे खराब हैं। तो कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको सुख शांति मिलेगी, और कर्म ही बिगड़ गया तो दुख मिलेगा। तो इसी प्रकार से सोचें कि वास्तव में संसार में जो भी प्राणी हैं तो हम उन प्राणियों जो कहा कि मछली, उनमें कहा है कि संसार में जो लोग भूले हुए हैं तो उनसे सबसे साहब ने प्रेरणा दे करके बोले और कहे कि देखो तुम अबोधी जीव हो। अबोधी जीव संसार में भटका खाता है और भटका खाता रहेगा, और मछली पड़ी रहती है उसमें गंगा में जब मछली पड़ी रहती है तो उनका कल्याण होना चाहिए मछलियों का, लेकिन मछलियों का कल्याण नहीं होता। क्यों? वो जानती नहीं गंगा क्या होती है। तो इसी प्रकार से आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, लेकिन गंगा स्नान करके वो गंगा को बड़ी मानते हो, फिर भी झूठ आप बोलते हो। गंगा जल उठाते हो, लेकिन गंगा जल तो जड़ है, वो गंगा तो नहीं जानती कि मैं गंगा हूं, लेकिन फिर भी आपने महिमा बढ़ा रखी है। जो आपने महिमा बढ़ा रखी है, इसी प्रकार से आप महिमा बढ़ाने वाले तो आप ही तो सर्वोपरि हुए, लेकिन आदमी नहीं समझ पाता है। तो संसार की आसक्ति में आदमी कचोट करके और मर ही जाता है। जब मर जाता है तो फिर उसमें हाथ मल के रोना पड़ता है। तो सज्जनों ध्यान रखो, तुम्हारा साथ देने वाला संसार में कोई नहीं, सभी स्वार्थ में है। स्वार्थ में शरीर होता है, अधूरा होता, कभी पूरा होता नहीं। तो इसी प्रकार से शरीर आपका स्वार्थ में संसार की आसक्ति में फंस जाता है। अब आदमी त्राह करके रोता है और भजन करने का तरीका भी नहीं जान पाता है। भजन करने का तरीका सद्गुरु बताते हैं, लेकिन संसार के लोग हैं तो आप आंख मूंद करके बैठ जाते हैं, और कोई भजन करते तो कम से कम ऐसे एक घंटा करते कि अरे हमने 1 घंटा भजन किया है, बिल्ली तो किसी नहीं तो कुछ बैठा हूँ। इसी प्रकार से राधा स्वामी वाले लोग होते हैं, कई राधा स्वामी वाले मुझे मिले, ये भक्त थे तो वे यूँ कहते 4 घंटा भजन करो, गुरुदेव ने बताया। तो वो 4 घंटा भजन पे बैठते हैं, कभी तो इधर को रमक गए, कभी उधर को रमक गए, और बैठे हुए कैसे बैठे हैं? वो बैठे जबरदस्ती बैठे हुए हैं कि 4 घंटे पूरे हो जाए। तो बताओ भजन हुआ? भजन तो उसको कहते हैं जो मन एक रस हो। एक रस आपका मन हो जाएगा, मन विचलित नहीं होगा, मन कहीं नहीं जाएगा तो आपका भजन बनेगा। और मन विचलित हो गया, मन की तरंग उड़ती रही तो आपका भजन कहाँ बन पाएगा? तो भजन का तरीका संसार सागर में कौन बताते हैं? सद्गुरु बताते हैं। तो भजन करने की न कोई उम्र होती है, भजन करने की कोई उम्र नहीं, जब से मन लग जाए तभी से लग जाना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि कैरा में साहब ने कहा गुड़ वो ढील गौन भाई लचपच कहान मानो मोरा हो। गुड़ होता है तो गुड़ को सेठ लोग भर लेते हैं, व्यापारी लोग भर लेते हैं, लेकिन गौन का अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है
ये शरीर कमर रूपी बोरा, जब लचपची ढीली ढाली हो जाती है कमर, अब इधर से कूड़ा उधर को निकल जाता, उधर से कूड़ा उधर को निकल जाता, दर्द हो जाए घुटनों में। अब बताओ भजन बन रहा है, भजन बन रहा है कि दर्द का भजन बन रहा है? तो भजन करने की न कोई उम्र होती है। हम सोचते बुढ़ापे में भजन करने, तो बुढ़ापे में भजन कैसे बन पाएगा? बुढ़ापे में भजन नहीं बनता है। तो गुरभो ढील गोन भाई लचपच कहान मानो मोरा हो, ताजी तुर्की कबून साधे चढ़े काट के घोड़ा हो। तो साहब ने ताजी मुसलमान लोगों से कहा तुर्की, तुर्की कहते हैं एक इराक का घोड़ा होता है, तो इराक का घोड़ा पे सवार होने कोई सवार हो पाता, लेकिन हर एक की हिम्मत नहीं। तो इसी प्रकार से ये घोड़ा क्या है? ये मन रूपी घोड़ा है। तो मन रूपी घोड़ा को डांटने वाला और मन रूपी घोड़ा को साधने वाला कोई होता, हर एक नहीं हो पाता है। तो मन रूपी घोड़ा की लगाम को जो डांट लेता है वही संसार सागर से पार होता है। तो ताजी तुर्की कबून साधे चढ़े काट के घोड़ा हो। तो इसी प्रकार से काट के घोड़ा पर सवार मत हो, काट का घोड़ा कहीं पहुंचा नहीं सकता है। तो ये क्या है? ये मन रूपी घोड़ा है। तो मन रूपी घोड़ा चारों तरफ दौड़ रहा है। इसी प्रकार से मन रूपी घोड़ा की लगाम को कर्री करो और मन रूपी घोड़ा की लगाम सद जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, मन अपनी जगह पे रुक जाएगा, तो आपका भजन बन जाएगा, और भजन बन जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।